हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीपिका प्रजापति। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा कंटिन्यू टॉपिक है एमसीक्यूज अबाउट एनिमे सब्जेक्ट। हमने ऑलरेडी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में टोटल 50 एमसीक्यूज कवर किए हैं और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं 51 से। So let's start the MCQs about anime subject. So here one is a 51 MCQ is which one of the following allows client to update their DNS entry as their IP address change. ये वाला जो MCQ है वो ये कह रहा है कि यदि क्लाइंट जो है उसको उनकी DNS एंट्री IP एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज करनी है तो यहाँ से जो दिए गए जो है हमारा अलाउ करने के लिए आईपी एड्रेसेस के सारे जो सर्वर दिए गए हैं उनमें से कौन सा अलाउ है। यहाँ पे ऑप्शन ए डायनामिक डीएनएस, बी मेल ट्रांसफ़र एजेंट, सी ऑथोरेटिव नेम सर्वर एंड डी नन ऑफ मेंशन। यहाँ पे उसका राइट आंसर है ए डायनामिक डीएनएस। देन नेक्स्ट 52 द डोमेन नेम सिस्टम इज मेंटेन्ड बाय डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। ये वाला जो एमसीक्यू है उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम। उसके बाद 53 फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर इज़, इनमें से कौन सा जो प्रिंटर है इम्पैक्ट प्रिंटर जो फास्टेस्ट है। यहाँ पे उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर जो है वो फास्टेस्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है। ओके, देन 54 हाउ मैनी टाइप्स ऑफ प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन यूज़र। यहाँ पे ऐसा कहा है कितने टाइप के जो प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन है जो यूज़र के बेस पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे उसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। देन नेक्स्ट 55 हाउ मैनी स्टेप्स आर परफॉर्म्ड इन लोकल प्रिंटर इंस्टॉलेशन। हाउ मैनी स्टेप्स आर परफॉर्म्ड इन लोकल प्रिंटर इंस्टॉलेशन। यहाँ पे 55 नंबर का जो एमसीक्यूज़ है वो ये कह रहा है कि जब आप लोग लोकल प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं तब आप लोगों को कितने स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। उसका राइट आंसर है 11। जब आप लोग लोकल प्रिंटर को इंस्टॉल कर रहे हैं तब आप लोगों को टोटल 11 स्टेप्स इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए फॉलो करने होते हैं। उसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी 11। देन नेक्स्ट 56 हाउ मैनी टाइप्स टू क्रिएट विंडोज सर्वर बूट डिस्क। कितने टाइप होते हैं जो विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क क्रिएट करने के लिए यूज्ड होता है। यहाँ पे जो विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क बनाने की बात हो रही है कितने टाइप्स के होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क है उसको क्रिएट करने के लिए टोटल 3 होता है। आप लोगों को यदि मालूम ना हो तो कौन कौन से 3 है मैं आपको बता देती हूँ। आप लोग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से भी विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्टों के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और आप लोग कमांड डाल के भी विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क बना सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट 57 जो है हाउ मैनी मेमोरीज रिक्वायर फॉर इंस्टॉलिंग विंडोज सर्वर 2012। यहाँ पे लिखना था, यहाँ गलती से ये वाला टाइप हो गया है। आप लोग जब विंडोज सर्वर इंस्टॉल करते हैं तब कितनी मेमोरी जो है वो रिक्वायर होती है। इसका राइट आंसर है 512। इसका मीनिंग 512 MB जो मेमोरीज है वो रिक्वायर होती है विंडोज सर्वर इंस्टॉल करने के लिए। ओके, देन नेक्स्ट व्हाट इज़ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर फॉर विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क। यहाँ पर जो मैंने अभी अभी आप लोगों को कहा कि जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है वो यूज़ करके भी आप लोग विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क बना सकते हो। यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के नेम दिए गए हैं पावर, ISO, रूफूस एंड नैरो। ये वाला तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर जो है वो हम विंडोज सर्वर बूटेबल डिस्क बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबो। देन नेक्स्ट 59 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लॉजिकल फर्स्ट स्टेप इन ट्रबल शूटिंग अ PC। यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। डिफाइन द सर्कमस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम,
सो यहाँ पर ऐसा कहा है कि जो आपका ट्रबल शूटिंग है पीसी में, उसका जो लॉजिकल फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा स्टेप है जो हमारे जो ट्रबल शूटिंग आ रही है विंडोज सिस्टम की आपकी पीसी में वो अलाउ करता है। सो पहले आप लोगों को जो आपकी सिस्टम का प्रॉब्लम है उसको डिफाइन करना है। ओके, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देन 60, विच वुड यू डू फर्स्ट वैन ट्रबल शूटिंग अ फॉल्टी मॉनिटर। सो यहाँ पे उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेक इट्स कनेक्शन टू द कंप्यूटर एंड पावर सोर्स। यहाँ पे ऐसा कहा है कि यदि आपका मॉनिटर का रिलेटेड कोई ट्रबल शूटिंग आ रहा है तो आप लोगों को सबसे पहले कौन सा स्टेप्स फॉलो करना चाहिए। सो यहाँ पे उसका राइट आंसर है ऑप्शन है, आप लोगों को पहले उसका कनेक्शन चेक करना चाहिए। सो चेक इट्स कनेक्शन टू कंप्यूटर एंड आपका जो पावर सोर्सिंग है वो भी आप लोगों को पहले चेक कर लेना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट, you have a PC with no video star, which of the following is least likely to be causing the problem। so यहाँ पे उसका क्रैश हार्ड ड्राइव जो ऑप्शन सी है उसका राइट आंसर है। यदि आप लोगों के पीसी के साथ कोई एक लिस्ट वीडियो जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसका कौन सा रीज़न हो सकता है। सो उसका रीज़न है ऑप्शन सी, क्रैश। आपकी जो हार्ड ड्राइव है वो शायद क्रैश हो चुकी होगी, इसीलिए आपको इस टाइप की एरर आ रही होगी, प्रॉब्लम आ रहा होगा। ओके, देन 62, when connecting a ribbon cable to connector, how do you know which direction to plug it in। so उसका right answer है option B, the colored line in the cable goes to pin #1। okay, so right answer है option B। then 63, you see the message invalid media device and after installing a new hard drive, what do you do next। यदि आप लोगों को इस तरह का मैसेज शो होता है आपकी स्क्रीन पे इनवैलिड मीडिया डिवाइस और उसके बाद आप कोई न्यू हार्ड ड्राइव जो नई है उसको इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आपको कौन सा स्टेप फॉलो करना है। सो पहले कौन सा स्टेप लेना है, फॉर्मेट करना है उसको। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ 63 MCQ, फॉर्मेट। ओके, देन नेक्स्ट 64, डिजिटल वोल्ट मीटर कैन बी यूज टू मेज़र। हम लोगों ने ये डिजिटल वोल्ट मीटर का जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरह से हमारे वीडियो लेक्चर सीरीज़ में अंडरस्टैंड किया है। सो इसका राइट आंसर है, आप लोगों को शायद पता ही होगा कि जो डिजिटल वोल्ट मीटर है वो वोल्टेज, टेम्परेचर एंड प्रेशर जैसी कई एक्सेट्रा जो है थिंग वो मेजर करता है। ओके, देन डिजिटल वोल्ट मीटर है वो सिग्नल जो होता है वो कन्वर्ट करता है एनालॉग टू डिजिटल में। सो उसका राइट आंसर है ए, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल। देन नेक्स्ट 66, अ डिजिटल वोल्ट मीटर रिड्यूस पैरेलक्स एरर, that this statement is true या false। so obviously this statement is true because the digital voltmeter reduce parallax error। so इसका right answer है A, true। then next 67, permissions of a file are represented by which of the following characters। so यदि आप लोग कोई फाइल जो है उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यूजिंग कैरेक्टर के साथ तो आप लोगों जो कमांड प्रॉम्प्ट होते हो उसमें जो कैरेक्टर डालते हो आप लोग जो फाइल रिप्रेजेंट करने के लिए वो कौन सा कैरेक्टर होता है। सो उसका राइट आंसर है ए, RWX। ओके, देन नेक्स्ट 68, how many types of permission a file has in Unix। so there are 3 types of permission a file has in Unix। okay, Unix is nothing but a one type of our OS ऑपरेटिंग सिस्टम। उबंटू आप लोगों ने शायद इंस्टॉल करके एक्सेस किया होगा। सो उबंटू जो है हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है रेड हैट सर्वर 5.0। सो ये हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें से एक जो हमारा यूनिक्स है उसमें यदि हम फाइल परमिशन करने के लिए एक्सेस करते हैं तो कितने टाइप्स की परमिशन जो फाइल है और यूनिक्स के लिए वो एक्सेस करने के लिए होता है। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3। देन 69, when we create a file we are the owner of file, that is true।
सो यस एग्जैक्टली हम जो फाइल क्रिएट करते हैं सो उसका ऑनर हम हो जाते हैं और ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू इंडिकेट द एब्सेंस ऑफ परमिशन फाइल. तो यदि आप लोगों को कोई फाइल जो है वो एब्सेंस है और उसको इंडिकेट करनी है तो आप लोग कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे? माइनस का सिंबल. सो इसका राइट आंसर है डैश, इट मीन्स माइनस. देन 71, if a file is read protected we can write to the file. यदि फाइल प्रोटेक्टेड है, उसको कोई पासवर्ड दिया हुआ है तो आप लोग उसको राइट या रीड कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. यहाँ पे ऐसा किया है कि हम लोग उसको राइट कर सकते हैं तो उसका मीनिंग है, उसका आंसर जो है वो फॉल्स है. उसका आंसर क्या है? बी, फॉल्स. The right permission for a directory determines that we can add or remove files to it. So इसका right answer है option number D. Then 73, what is execute permission? So permission to search or navigate through a directory is execute the permission about our directory services. So इसका option D जो है वो right answer है. Then next 74, नेटवर्क डिज़ाइन प्रोसेस इज एंड ब्लैंक प्रोसेस. सो इसका राइट आंसर है इटरेटिव. ओके, देन 75, विच आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू नो मोर अबाउट यूजर. सो उसका राइट आंसर यहाँ पे जो डी है, ऑल ऑफ एबो. सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उसका जो राइट आंसर है बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट, सर्विस रिक्वायरमेंट. ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है वो यूज़र को जानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट, स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड सर्विस रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ एबो is the most important factor to know more about user. Then 76, which are not network service. यहाँ पे जो सर्विसेज दी गई है उनमें से नेटवर्क वाली सर्विस कौन सी नहीं है? सो उसका राइट आंसर है ATM सर्विस, जो नेटवर्क सर्विस नहीं है. ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज है, आप लोगों को पता ही है. सो यहाँ पे हम 76 तक यहाँ पे रुकते हैं. उनके आगे 77 जो है वो हमारा अगले वाला जो पार्ट आएगा, पार्ट 4, हम वहाँ से कंटिन्यू करेंगे 77 पार्ट 4 में. सो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट है और यदि आप लोगों को मेरा जो ये वीडियो है वो अंडरस्टैंड हो जाता है अच्छी तरह से तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप लोगों को यदि इसकी PDF चाहिए तो मैं आप लोगों को जो पार्ट 4 में 100 तक कंप्लीट करूँगी. सो पार्ट 4 में जब मैं 100 तक कंप्लीट करूँगी तब पार्ट 4 के जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो होगा वहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगी. सो आप लोग कीप वॉचिंग करके पार्ट 4 तक का वेटिंग करना. सो पार्ट 4 में मैं आप लोगों को 100 MCQ तक कंप्लीट करके उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी. सो आई होप यू ऑल इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दिस एनिमे MCQs फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़. एंड प्लीज़ आप लोगों को यदि अच्छा लगता है उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. एंड डियर ऑल स्टूडेंट्स, वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गिव योर सपोर्ट. एंड आप लोग वेटिंग करना पार्ट 4 के लिए. मैं 100 तक कंप्लीट करके उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूँगी. ये वाली जो PDF है 100 तक की वो. ओके, सो वंस अगेन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.